हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 4 का ईडीबी का 2023 का पेपर का पूरा सोल्यूशन। तो वीडियो को एंड तक देखना, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो ताकि मैं फ्यूचर में भी इस तरह से सॉल्व करता रहूं। चलो आओ, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, अप्रोच टू द बिजनेस एथिक्स इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। इसका आंसर होगा ड्यूटी बेस्ड एथिक्स। सेकंड का देखिए, इंडियन कंपनीज क्वालिफाइंग फॉर सीएसआर हैव द मैंडेटरली स्पेंड एट लीस्ट 2%। इसका आंसर होगा 2%। नेक्स्ट का देखिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए टॉप डाउन अप्रोच। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ टॉप डाउन अप्रोच, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए, पिरामिड्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज डिजाइन्ड बाय आर्ची कैरल। इसका आंसर हो जाएगा आर्ची कैरल। नेक्स्ट का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द स्टार्टअप। इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी प्रॉब्लम। इसका आंसर हो जाएगा लिक्विडिटी प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं, ए बिजनेस प्लान व्हेन प्रेजेंटेड टू ए बैंक फॉर फंड रेसिंग पर्पस इज टेक्निकली रिफर्ड एज लोन प्रपोजल। इसका आंसर हो जाएगा लोन प्रपोजल। अब देखिए 7 नंबर का, द टर्म एंटरप्रेन्योरशिप इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंट्री एंड ये प्रेजेंट which means to undertake। इसका आंसर हो जाएगा to undertake। In the modern context, the term entrepreneurship is supposed to have been used for the first time। इसका आंसर हो जाएगा डी, जीन से। चलिए 9 वाला, डैश इज द टेक्निक यूज्ड बाय द कंपनीज एंड इट फाइनेंशियल मैनेजर्स टू मैनिपुलेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट टू शो मोर फेवरेबल रिजल्ट्स फॉर ए पीरियड। इसका आंसर हो जाएगा विंडो ड्रेसिंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विंडो ड्रेसिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिस इन रिलेशन टू द प्रैक्टिस। इसका आंसर हो जाएगा इनएडिक्वेट वारंटी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ऐसे कंटेंट आते रहे। इस सर्विस रेंडरिंग एंटरप्राइज हैविंग इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट एक्सीडिंग 2 crores बट नॉट एक्सीडिंग 5 crores इज रेफर्ड एज मीडियम एंटरप्राइज। 2 करोड़ से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम, उसको मीडियम एंटरप्राइज बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, दैट इज अ फॉर्मल फोरम विच within the family where member present and discuss opinion of important business related issues। इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली काउंसिल। इसको हम लोग बोलते हैं फैमिली काउंसिल। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी। तो प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट, among the following which one is not considered as the type of resource mobilization। एजुकेशनल रिसोर्स को नहीं कंसिडर किया जाता। ठीक है, एजुकेशनल रिसोर्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप ये स्टिमुलेशन मींस टू प्रोवाइडिंग encouragement to the building entrepreneurs। encouragement to the building entrepreneurs। ठीक है, आंसर हो जाएगा encouragement, ऑप्शन डी। डैश रेफर्स टू ए प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा बिजनेस इंक्यूबेशन। बिजनेस इंक्यूबेशन जहां पे नर्चरिंग किया जाता है, इंफॉर्मेटिव एंड रिसर्चिंग किया जाता है। ठीक है, चलिए, एथिक्स इज अ सप्लाई। एथिक्स इज अ सिंपली ऑफ स्टडी ऑफ मॉरल्स। तो एथिक्स मॉरल्स का स्टडी है। ठीक है, डैश इज कंसर्न प्राइमरली विद द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिकल जजमेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटा एथिक्स। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मेटा एथिक्स इसका आंसर हो जाएगा। डैश अप्रोच ऑफ रिजॉल्विंग एथिकल डायलेमा एम्फासिस ऑन ग्रेटर बेनिफिट एट ऑल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं, which of the following is a measure undertaken for resolving unethical issues in accounting। इसका आंसर हो जाएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए, ग्रुप बी में आ जाइए। अब ग्रुप बी, वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। इसका आंसर हो जाएगा टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड्स। दोस्तों प्लीज इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाना। चलिए, which of the following is an international level application of the business ethics? Providing goods and services at fair and reasonable prices। इसका आंसर हो जाएगा providing goods and services for fair and reasonable prices। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is least likely to the role played by the top management of the company is promoting corporate culture। इसका आंसर हो जाएगा discourage whistle blowing। discourage whistle blowing, discouraging whistle blowing। नेक्स्ट का देखते हैं, डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशनल इंसेंटिव्स टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स। इसका आंसर हो जाएगा क्रॉस कल्चर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन क्रिएटिविटी लीड्स टू द इंप्लीमेंटेशंस ऑफ ए न्यू टू द वर्ल्ड प्रोडक्ट, something that has never been
done or heard to the past, it is known as invention. ठीक है, जो नहीं सुने हैं, जो नहीं देखे हैं, उसको हम लोग इन्वेंशन बोलते हैं. ठीक है, एज पर MSMED एक्ट 2006 इसका आंसर हो जाएगा 25 और 5. इसका आंसर हो जाएगा 25 5. तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, तुरंत के तुरंत सॉल्व करता हूँ सारा का सारा पेपर, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज. एथिकल बिजनेस बिहेवियर इंक्लूड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट. एथिकल बिजनेस बिहेवियर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द ऑड वन आउट. यहाँ पे हो जाएगा आंसर स्ट्राइव अबव ऑल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. स्ट्राइव अबव ऑल टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. नेक्स्ट देखते हैं. ऑफ बैलेंस शीट ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू द व्हाट डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट एथिक्स. इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग एथिक्स. इसका आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग एथिक्स. इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस विच इज द ओल्डेस्ट वन एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल थियरी, तो इसका आंसर हो जाएगा एजेंसी थियरी. इसका आंसर हो जाएगा एजेंसी थियरी. अब नंबर 10 देखिए. व्हाट इज द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, टू बूस्ट एंड मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वैल्यू एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए 11 नंबर. ए प्राइवेट कंपनी कैन एंटर इनटू ओनली, ये प्रिलिमिनरी एंड ओनली प्रीलिमिनरी एंड प्रोविजनल बोथ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी. सिंपल. आइडेंटिफाई द प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग ए बिजनेस वेंचर फ्रॉम ए गिवन ग्रुप्स, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा सी. सबसे पहले जनरेटिंग एंड बिजनेस आइडिया करना पड़ता है, उसके बाद कंडक्टिंग द फिजिबिलिटी स्टडीज, इसके बाद बिगिनिंग ए बिजनेस वेंचर, डेवलपिंग ए बिजनेस प्लान. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट देखिए ये 13. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ मैनेजमेंट टू रिड्यूस अनएथिकल बिहेवियर. इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर एम्प्लॉइज टेलीफोन कॉल्स. एन एक्टिविटी इज ए प्रोबेबिलिटी एथिकल इफ इट इज लीगल. इसका आंसर हो जाएगा डी. इसका आंसर हो जाएगा डी, इट इज लीगल. इट इज लीगल. नेक्स्ट देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द फैमिली ओन्ड बिजनेस. कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. इसका आंसर हो जाएगा कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स. द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इंक्यूबेटर इज इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ स्टार्टअप्स टू सक्सीड बाय शॉर्टनिंग एंड रिड्यूसिंग टाइम एंड कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग इट बिजनेस. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वैल्यू इज प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ प्रॉपर्टी. इसका आंसर हो जाएगा ए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स. प्रिंसिपल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन. प्रिंसिपल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन इसका आंसर हो जाएगा. 19 देखिए. 19 members of the distribution channel are the excellent source of new ideas because they are familiar with the needs of the market. They are familiar with the needs of the market. ठीक है. An entrepreneur primary motivation for starting a business to be independent. To be independent. इसका आंसर हो जाएगा to be independent. Which of the following is least likely to be true regarding resource mobilization. इसका आंसर हो जाएगा it aims to terminate the relationship with the resource partners. ठीक है. आइए नेक्स्ट. स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर द एरियाज स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया मीन्स फॉर स्पेसिफिक इंडस्ट्रियल एक्टिविटी. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी. इसका आंसर हो जाएगा डी. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंड नेचुरल साइंस. एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी एंड नेचुरल साइंस. इसका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 24 एवरी कंपनी हैविंग नेट वर्थ ऑफ रुपीज 500 करोड़ और मोर देन हैविंग टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़. तो 500,000 आपका करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, 500,000 आपका करेक्ट हो जाएगा. ए, ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे देखिए 25 का करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मार्केटिंग प्लान. इट शुड बी लॉन्ग एंड डिटेल्ड. ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है मार्केटिंग प्लान का. नेक्स्ट देखते हैं. अगर कुछ भी अगर मिस्टेक हो जाए, वैसे तो मैंने 100% सही करने की कोशिश की, अगर कोई गलतियां हो जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मुझे माफ भी कर देना यार, एक दो गलतियां तो हो भी सकती है. जल्दी जल्दी सॉल्व किया हूं पेपर को. विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द ओनर ए नेगेटिव राइट प्रिवेंटिंग एनीवन फ्रॉम मेकिंग यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन. तो इसका हो जाएगा पेटेंट. इसका हो जाएगा पेटेंट. ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डायलेमा ethical dilemma may be classified into dash dilemma and dash dilemma. तो सिंपल और मल्टीपल इसका आंसर हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों. नेक्स्ट आइए. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द प्रोसेस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ एथिकल ड्रामा.
एथिकल ये डायलेमा, एनालाइज कॉन्सिक्वेंसेस, एनालाइज एक्शन, मेक डिसीजंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। द प्राइमरी कंसर्न व्हेन फर्स्ट स्टार्टिंग वन बिजनेस आर प्लानिंग एंड फाइनेंसिंग। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी। नेक्स्ट आइए 30, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिवली कॉल्ड कॉल्ड कॉर्पोरेट वेंचरिंग। इसका आंसर हो जाएगा इंट्राप्रेन्योरशिप। इंट्राप्रेन्योरशिप इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने कवर कर लिया, पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया यहाँ पे ईडीबी का पेपर। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कितना मार्क्स मिला। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।